चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हमने अपना असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट करना है, जिसके अंदर हमारा बेसिक एक्सेल भी आएगा, फिल्टर आएगा, सॉर्टिंग आएगा और थोड़ा सा पार्ट हम टेबल और स्लाइसर को भी कवर करेंगे जो इन डिटेल आगे आएगा। इस असेसमेंट को आपने कंप्लीट करना है। इसकी कंफर्मेशन जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में लेनी है इसका फोटो लेके, और इसका जो है आपको जो कमेंट करना है वो यूट्यूब पे जाके करना है कि आई हैव कंप्लीटेड द असेसमेंट। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये वो फाइल है जिसे मैं ओपन कर रहा हूँ जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से यूज करी थी। अब वही सारे बेसिक फंक्शन शुरू में हम यूज करेंगे। हम कंट्रोल ए से क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, उसके बाद एक नया एक्सेल खोलेंगे, विंडो आर से एक्सेल टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद जो हमने ये डेटा कॉपी किया है इसे हम कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। अब डेटा इस तरीके से आया तो आपको पता है इसके लिए हमें क्या करना है, ऑटो एडजस्ट। तो हम ऑटो एडजस्ट करेंगे जिसका जो फंक्शन होता है वो ऑल्ट ओ सी ए होता है। ऑल्ट दबा के छोड़ना है हमने, ओ प्रेस करके छोड़ना है, सी प्रेस करके छोड़ना है और ए प्रेस करके छोड़ना है। जो हमारा डेटा था वो हमारा ऑटो एडजस्ट हो गया। इस डेटा को 120% पे कर देते हैं। जो हमारा जूम लेवल था जिसका शॉर्टकट था ऑल्ट डब्ल्यू क्यू, यानी कि हम ऑल्ट प्रेस करके छोड़ेंगे, हम डब्ल्यू प्रेस करके छोड़ेंगे, हम क्यू प्रेस करके छोड़ेंगे, उसके बाद हम टैब दबाएंगे। टैब दबाने के बाद 120 टाइप करेंगे। तो मैंने ऑल्ट प्रेस करके छोड़ा, डब्ल्यू प्रेस करके छोड़ा, क्यू प्रेस करके छोड़ा, टैब दबाया, यहाँ पे 120 टाइप किया और एंटर किया। इसके बाद जो हमारे कॉलम है, जो हमारे अननेसेसरी के कॉलम है, उनको हम डिलीट करेंगे जैसे हम करते थे। कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल माइनस, इन दोनों को एक साथ करते हैं। कंट्रोल स्पेस बार, शिफ्ट दबा के एरो राइट, कंट्रोल माइनस, उसके बाद कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल माइनस, ये हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को, अभी हम रो को बाद में करेंगे फिल्टर के थ्रू डिलीट, पहले हम डेटा में बॉर्डर दे देते हैं। कैसे, हम डेटा को इस बार सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एरो राइट एरो डाउन, और इसका जो शॉर्टकट होता है जो मैंने आपको बताया था ऑल्ट एच बी ए। सो हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एरो राइट एरो डाउन से, और ऑल्ट एच बी ए करते हैं। डेटा में बॉर्डर लग चुका है। ये जो आ रहा है अमाउंट इन लोकल करेंसी, इसमें हम लिखते हैं सिर्फ अमाउंट और एंटर करते हैं। सिंपल, आपने अमाउंट टाइप करना है और एंटर करना है, ये हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो आप देख रहे हो डेबिट और क्रेडिट आ रहा है, इसको भी हमने यहाँ से डिलीट करना है। हमें अपने डेटा को क्या करना है, जो इसकी हेडिंग आ रही है इसकी हेडिंग का कलर चेंज करना है, जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट एच एच। जो हमारा बैकग्राउंड है, यानी कि जो बैकग्राउंड ग्रे कलर का आ रहा है, इसे हमने ऑल्ट एच एच से इसका कलर जो है वो चेंज करना है। मैंने हेडिंग को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एरो राइट से, ऑल्ट प्रेस करके छोड़ा, एच प्रेस करके छोड़ा, एच प्रेस करके छोड़ा, और कोई भी आप कलर ले लो। मैंने जो है ये ब्लू कलर ले लिया है। उसके बाद अगर मैं डेटा को देखूं, मेरा डेटा जो है अभी प्रॉपरली अलाइन नहीं है। जैसे यहाँ पे ये डेटा लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में है अगेन, ये राइट में है, लेफ्ट में है, लेफ्ट में है, राइट में है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पूरे डेटा को सेंटर करना है। इसके लिए मैं डेटा को सिलेक्ट करूंगा और इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट एच ए सी, जो हमने लास्ट जो असाइनमेंट में देखा था। मैंने क्या किया, इस डेटा को अलाइन कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एरो राइट एरो डाउन, ऑल्ट एच ए सी, सेंटर लिए अलाइन हो गया। अब हम इसमें डेटा में फिल्टर अप्लाई करते हैं। फिल्टर का आपको शॉर्टकट पता है, दो शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बताए थे, ऑल्ट ए टी, यानी कि ऑल्ट प्रेस करके छोड़ेंगे, ए प्रेस करके छोड़ेंगे, टी प्रेस करके छोड़ेंगे, या दूसरा शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। मेक श्योर आपके डेटा के ऊपर कोई रो ना आ रही हो, ठीक है, नहीं तो वो ऊपर अप्लाई हो जाता है। आपके ऊपर अगर कोई इस तरीके से रो आ रही है तो उस रो को आपको डिलीट कर देना है। ये मैंने डिलीट कर दिया। इस तरीके से होगा, डेटा को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एरो राइट एरो डाउन से, और ऑल्ट एटी करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके छोड़ेंगे, ए प्रेस करके छोड़ेंगे, टी प्रेस करके छोड़ेंगे, हमारा जो है यहाँ पे फिल्टर आ गया। अब हम फिल्टर के थ्रू ये जो रोज आ रही है इसको डिलीट करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि ये आपके लिए नया है। हमने फिल्टर को ओपन किया, किसी भी फिल्टर को ओपन करो क्योंकि सब में ये कलर आ रहा है। यहाँ पे ये कलर जो हमें लेना है लाइट येलो, वो कलर फिल्टर बाय कलर लेना है। मैंने रेफरेंस को ओपन किया, फिल्टर बाय कलर में गया, और ये जो फर्स्ट कलर आ रहा है जो लाइट येलो कलर है, मैंने इसमें एंटर किया। अब ये सारी रोज आ गई। लास्ट असाइनमेंट में हमने ने वन बाय वन डिलीट किया था। जैसे मैं फिल्टर को क्लियर करता हूँ ऑल्ट डी एफ एस से, वहां पे हमने शिफ्ट स्पेस बार कंट्रोल माइनस किया था, शिफ्ट स्पेस बार अगेन कंट्रोल माइनस किया था। यहाँ पे हम वन गो में कर रहे हैं, कैसे, फिल्टर की हेल्प से। हम यहाँ पे फिल्टर को हमने ओपन किया,
कलर फिल्टर में गए, और उसके बाद हमने जो फर्स्ट वाला लाइट येलो है उस पर जाके एंटर किया। ये सारे हमारे सामने जो है रोज आ गई। अब ध्यान से देखो हम किस तरीके से इन्हें डिलीट कर रहे हैं। मैंने शिफ्ट दबा के स्पेस बार किया, ये मेरी जो है फर्स्ट रो जो है, यानी कि जो जो ब्लू लाइन के हेडिंग के नीचे आ रही है वो सिलेक्ट हो गई। मैंने कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन किया, मेरा सारा डेटा जो है वो सिलेक्ट हो गया। लेकिन जब भी हम फिल्टर में होते हैं, जैसे ये हमारा फिल्टर डेटा आ रहा है, ठीक है, तो हमें फिल्टर डेटा में जाके कंट्रोल माइनस नहीं करना डायरेक्ट। क्यों नहीं करना कंट्रोल माइनस? यहाँ पे मैनेजर भी ये गलती करता है। कई बार क्या होता है, ये जो 13 के बाद 21 आ रहा है, जब हम इसे कंट्रोल माइनस करते हैं तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 रो भी डिलीट हो जाती है। ऐसे 22 के बाद 33 आ रहा है, तो 23 से लेकर 32 तक की जो बीच की जो हाइट हुई है रो, वो भी डिलीट हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है, फिर हम फिल्टर के केस में कैसे इन्हें डिलीट करें अगर बीच की रोज भी डिलीट हो जाती है? सो आपको क्या करना है, जब आप शिफ्ट दबा के स्पेस बार करोगे, कंट्रोल शिफ्ट दबा के एरो डाउन करोगे, अब यही जो हमारी रोज आ रही है वही डिलीट हो, हमें ये इंश्योर करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं सारी रोज को हम फ्रीज कर देंगे, यानी कि इसके अंदर का डेटा कोई भी डिलीट नहीं होगा, सिंपल ये रोज होगी। अब वो फ्रीज कैसे करेंगे? इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है ऑल्ट दबा के रखना है हमने, और डबल डॉट। अब ये डबल डॉट कौन सा की होता है? ये एल के साथ वाला की होता है, यानी कि नेक्स्ट टू एल जो हमारा की होता है, उसके साथ आपको ये डबल डॉट दिखाई देंगे। तो अगर यही चीज मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में दिखाऊं, जैसे मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करता हूं, वहां से आपको ज्यादा आइडिया लगेगा कि ये कौन सी की होती है। सो हमने ऑल्ट को दबा के रखा, और ये जो आप देख रहे हो डबल डॉट एल के साथ वाला की, इसको हमें दबा के छोड़ देना है। देखो अब मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने अपने लेफ्ट हैंड के थंब से ऑल्ट को दबा के रखा और मैंने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर से मैंने डबल डॉट दबा के छोड़ दिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ लाइंस बीच में आ रही है, मैंने ऑल्ट को भी छोड़ दिया है, ये लाइंस बीच में आ रही है, इट मीन्स यही हमारी रोज जो है वो सिलेक्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल माइनस करेंगे। जैसे ही हम कंट्रोल माइनस करेंगे ये सारी रोज हमारी डिलीट हो जाएंगी, और अब हम फिल्टर को क्लियर कर देंगे, ऑल्ट DF S। हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारे लास्ट में रो आ रही है इसको तो सिंगल रो ऐसे भी हम डिलीट कर देते हैं, सिंपल शिफ्ट स्पेस बार कंट्रोल माइनस। सो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने अपने जो मेरे रोज आ रहे थे उन्हें हमने फिल्टर के थ्रू डिलीट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे टेक्स्ट फिल्टर में जाना है, और टेक्स्ट फिल्टर में जाके मैं फ्रेट आउट ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ये फ्रेट आउट आ रहा है, ठीक है, तो मैं सिलेक्ट ऑल पे गया, स्पेस बार से सब कॉन्टिक किया, उसके बाद मैं नीचे आया फ्रेट आउट पे से, और स्पेस बार दबा के मैंने इस पे टिक किया और एंटर किया। एंटर करने के बाद ये जो वैल्यूज आ रही हैं, इन वैल्यूज में से हम किसी कुछ वैल्यूज को पॉजिटिव कर दें। बिल्कुल ध्यान से देखना, जैसे जो सेकंड वैल्यू आ रही है माइनस में 10,238, आप चाहो तो इस पर डबल क्लिक करो तब भी सेल ओपन हो जाता है, और आप चाहो तो फंक्शन दबा के F2 करो तब भी ये ओपन हो जाता है सेल, जो मैंने आपको बताया। अब इसके आगे जो माइनस आ रहा है इसे मैंने यहाँ से स्पेस बार से हटा दिया और एंटर किया। लेकिन जिसको भी आप माइनस को हटा रहे हो उसके आगे या जो के आर आ रहा है, इसमें यहाँ पे आपको के आर की जगह कर देना है KZ। ये जो के आर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसे आपको क्या करना है, इसे आपको करना है KZ। ये उन्हीं को करना है जिनको आप पॉजिटिव कर रहे हो। सो मैंने क्या किया यहाँ पे, इसे KZ किया, एंटर किया, और जिसे भी आप पॉजिटिव कर रहे हो, जिसे आपने KZ किया है, यहाँ जो पोस्टिंग की आ रही है 31, इसे करना है आपने 21, और एंटर। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आ रहा है 4410, मैंने इसके आगे का भी माइनस हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया KZ, और KZ करने के बाद मैंने क्या किया, KZ करने के बाद इसे मैंने जो है वो 21 भी यहाँ पे कर दी। सेम 107285 आ रहा है, इसको भी मैंने नेगेटिव जो है वो हटाया, और इसको भी मैंने KZ किया, और KZ करने के बाद मैंने इसे 21 कर दिया। इसको मैंने क्यों ये किया अभी आपको आगे पता चलेगा। अब मैंने क्या किया, इसके फिल्टर को हटा दिया, Alt DF S। हमने फिल्टर वाला पार्ट सीखा था, तो हम एक बार थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। अगर हमें पॉजिटिव वैल्यूज देखनी है, ठीक है, अब मेरे कंप्लीट डेटा आ गया है, क्योंकि सारे यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबरिंग हमारी ब्लू सॉरी ब्लैक में है, और ब्लू में होती तो फिल्टर डेटा हो जाता है। मैंने अमाउंट को ओपन किया, नंबर फिल्टर में गया, ग्रेटर देन पे क्लिक किया, जीरो पे एंटर किया आगे, तो ये देखो मेरे सामने मेरी पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो आ गई है। फिल्टर को क्लियर करते हैं Alt DF S। फिल्टर क्लियर किया, सेम मैं फ्रेट आउट में गया यहाँ से, कंटेन्स फ्रेट, एंटर किया, सारी फ्रेट वाली वैल्यूज आ गई। और फ्रेट वाली वैल्यूज में भी मुझे वो वैल्यूज देखनी है जो नेगेटिव है, तो मैं अमाउंट पे गया,
अमाउंट पे जाके कर दिया मैंने लेस देन जीरो, एंटर किया। और उसके बाद पोस्टिंग की में गया, थर्ड फिल्टर लगा रहा हूँ, फिल्टर को ऑल्ट दबा के एरो डाउन से ओपन किया। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, देखो डेट के केस में ये नीचे नहीं जाता, तो आप क्या करोगे, जैसे मेरा यहाँ पे आ गया, मैंने एस्केप किया और टैब दबा के नीचे गया। टैब दबाने के बाद मैंने इसे स्पेस बार से अनटिक किया, टू सेकंड जून को मैंने स्पेस बार से टिक किया, एंटर किया। इट मीन्स ये मेरी एज पर माई रिक्वायरमेंट, दिस इज माई डेटा। और ये जो फिल्टर अप्लाई हुआ है वो कहाँ का हुआ है, अगर आप माउस ओवर करोगे तो भी आपको दिखाई देगा कौन सा फिल्टर अप्लाई हुआ है, और इनका आइकन जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर आपको फिल्टर को वन बाय वन क्लियर करना है तो आप यहाँ पर जाकर क्लियर फिल्टर कर सकते हैं। और अगर आपको तीनों फिल्टर एक ही बारी में हटाने और कंप्लीट डेटा देखना है तो ऑल्ट डी एफ एस हम कर देंगे, डेटा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में सॉर्टिंग भी सीखा था, तो हम डेटा को सॉर्ट कर देते हैं टेक्स्ट वाइज। डेटा को हम सॉर्ट करते हैं टेक्स्ट वाइज, टेक्स्ट के बाद हम सेकंड लेवल पे ले लेते हैं अमाउंट। सो डेटा को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एरो राइट एरो डाउन, ऑल्ट प्रेस करके छोड़ा, ए प्रेस करके छोड़ा, एस प्रेस करके छोड़ा, एस प्रेस करके छोड़ा, यानी कि इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है ऑल्ट ए एस एस। ऑल्ट प्रेस करके छोड़ा, ए प्रेस करके छोड़ा, एस प्रेस करके छोड़ा, एस प्रेस करके छोड़ा। उसके बाद मैंने जो डेटा को जो सॉर्ट करना है वो टेक्स्ट वाइज करना है। सो सॉर्ट बाय में हम गए और यहाँ ले लिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट को करना है हमने ए टू जेड। और नेक्स्ट लेवल पे जो हमें लाना है वो अमाउंट को लाना है। सो अमाउंट को किया उसके बाद हमने, और जिसे हमने कर दिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। उसके बाद हम इसे ओके करेंगे, तो जैसे हम इसे ओके करेंगे तो ये देखो, ये हमारा फर्स्ट जो है वो अल्फाबेट वाइज हो गया है। और अल्फाबेट वाइज में भी ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया। जैसे फ्रेट आउट आउट अगर आप देखोगे, फ्रेट आउट में पहले हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, देन लोएस्ट, देन लोएस्ट, देन लोएस्ट, देन लोएस्ट। इट मींस हमारा जो सॉर्ट हो गया है वो अप्लाई हो चुका है। अब जो दो नई चीजें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जिसका यूज आगे चल के पावर बीआई में भी होना है, ऑल्दो ये टॉपिक आगे इन डिटेल भी आएगा, यहाँ तक आप इजीली कर लोगे, ये वही सारी चीजें हैं जो अभी तक हमने करी है। अब आपको ध्यान से सुनना, क्या करना है, आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट एरो राइट एरो डाउन, और इसकी एक टेबल बनानी है। अब ये टेबल होती क्या है और इसका यूज क्या होता है ये हम आगे चल के सीखेंगे। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल टी। कंट्रोल को दबा के टी दबा के हमें छोड़ देना है। कैसे, ये देखो, मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट एरो राइट एरो डाउन, मैंने कंट्रोल टी किया, ये देखो आ रहा है क्रिएट अ टेबल। और अगर यहाँ पे आप देखोगे आ रहा है माई टेबल हैज अ हेडर, यानी कि मेरी टेबल के हेडर है और इस पे टिक है। इन केस आपके में अनटिक आ रहा है तो उसे टिक कर देना, टिक जरूरी है क्योंकि हमें ये वाली हेडिंग्स चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसे ओके कर देंगे। सो जैसे ही ओके करेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका कुछ डेटा जो है आपका इस तरीके से हो गया, इसमें टेबल अप्लाई हो। अब क्वेश्चन आता है टेबल के क्या एडवांटेजेस होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। टेबल का कलर चेंज करना हो, यहाँ पे देखो टेबल स्टाइल आ रहा है, टेबल डिजाइन में जाके यहाँ पे आपको टेबल के सारे स्टाइल दिखाई दे रहे हैं। जो भी आप स्टाइल सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग इसका डेटा जो है वो चेंज हो जाएगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। टेबल तो हमने क्रिएट कर लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें स्लाइसर देना है। स्लाइसर क्या होता है, स्लाइसर आप कुछ ये मानो कि हमने जो अभी तक आप लोग जो है फिल्टर ओपन करते थे, जैसे मुझे यहाँ पे के जेड वैली वैल्यू देख, तो आप फिल्टर ओपन करते थे ऑल्ट दबा के एरो डाउन, और उसके बाद ये वाला डेटा हमारे पास जो भी हमें चाहिए होता था उसको टिक करते थे, डेटा हमारे सामने आ जाता था। अब क्वेश्चन है, क्या कोई एक्सेल के अंदर ऐसी फिजिबिलिटी है कि यहाँ पे बटन्स आ जाए कि अगर मैं केजेड पे क्लिक करूँ तो केजेड हो जाए, केआर पे क्लिक करूँ तो केआर हो जाए। ऑल्दो स्लाइसर आपका आगे का टॉपिक है, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज आपके आगे चल के पावर बीआई में भी यूज होनी है। सो आंसर इज यस, एक्सेल के अंदर एक ऐसी फिजिबिलिटी है कि आपको यहाँ पे जो है बटन्स आ जाएंगे। ठीक है, आपको जो चाहिए आप के आर पे क्लिक करोगे, के आर का डेटा आ जाएगा, यानी कि आपको फिल्टर ओपन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक फिल्टर लग जाएगा। और जब आप अभी हम दो लेंगे, एक हम लेंगे के आर और के जेड लेंगे, दूसरा हम लेंगे पोस्टिंग कीज। ठीक है, और तीसरा जो हम लेते हैं और कुछ देख लेते हैं इसके अंदर जिसकी हमें रिक्वायरमेंट, थर्ड हम ले लेंगे डेट। ये तीन जो हम जो है बटन्स क्रिएट करेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप में के आर और के जेड के बटन आ जाएंगे, और यहाँ पे जो है फिर हमारे पोस्टिंग की में आ जाएंगे, और उसके बाद जो है हमारे इसके डेट के बटन्स आ जाएंगे। कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखो। डेटा को आपने सिलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट एरो राइट एरो डाउन से। उसके बाद आपको इंसर्ट वाले टैब में जाना है, ये जो आप इंसर्ट वाला टैब जो है वो आप देख रहे हो, इस इंसर्ट वाले टैब में आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्लाइसर, ये रहा। तो आपको क्या करना है, इस स्लाइसर पे क्लिक करना है, जो आपकी हेडिंग्स होंगी ये सारी हेडिंग्स आ गई, इसमें से आपको किसके बटन्स क्रिएट करने हैं, मुझे क्रिएट करने हैं डॉक्यूमेंट टाइप के, पोस्टिंग डेट के, और थर्ड वन इज पोस्टिंग की, इसके।
तीनों पे मैंने टिक किया और उसके बाद इसे ओके किया। सो जैसे मैंने ओके किया, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये बटन्स आ गए। अब मैंने क्या किया, इनको यहाँ से माउस से पिक किया माउस से इसे पिक किया और इसे मैं यहाँ पर ले गया। और इसका थोड़ा छोटा भी कर देते हैं, और इसे थोड़ा हम छोटा कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसे थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। माउस से आप पिक करके ड्रॉप कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप। सेकंड पोस्टिंग कीज है। पोस्टिंग की को हमने भी अगेन यहाँ पे रखा है इसके नीचे, और उसके बाद इसे भी हमने छोटा कर दिया। और उसके बाद हमने पोस्टिंग डेट को पिक किया, यहाँ पे रखा, या इसके साथ रखते हैं इसे इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है यहाँ पे स्लाइसर्स आ गया। आप चाहो तो इसे थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, इसे यहाँ पे करते हैं, इसे यहाँ पे करते हैं, और इसको इसके साथ करते हैं। अब क्वेश्चन आता है इसका यूज क्या है। ये बिल्कुल फिल्टर है एक तरीके से आपका। यहाँ पे बस आप सिलेक्ट करते थे, यहाँ पे इन बटन्स के थ्रू हो गया। इन केस अगर आपको इनका कलर चेंज करना हो, अभी हम इसका यूज करेंगे, इन केस अगर आपको इसका कलर चेंज करना हो तो इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जिस जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको ये वाला टैब दिखाई देगा यहाँ पे स्लाइसर का। अगर आप अपने माउस को बाहर रखोगे तो देखो ये स्लाइसर चला गया। तो जिस स्लाइसर को आप सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पर आ गया। स्लाइसर पे जाओ, यहाँ पे इसके स्टाइल आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट का स्टाइल मैंने ये ले लिया। सेकंड को सिलेक्ट किया, सेकंड का स्टाइल मैंने ग्रीन ले लिया। थर्ड को मैंने सिलेक्ट किया, थर्ड का स्टाइल मैंने जो है वो ये ले लिया। अब इसका यूज क्या है, यूज देखते हैं। अब इसका यूज है, ये हमारे फिल्टर को और इजी कर देता है। जैसे मैं कहता हूँ मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे जो है केजेड वाला डेटा देखना है, तो मैंने केजेड पे क्लिक किया। देखो केजेड वाला डेटा आ गया। और वापस देखो आप ऑल डीएफएस करते थे, देखो फिल्टर यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। और अगर आप ऑल डीएफएस करते थे, अब आपको क्या करना है, ऑल डीएफएस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे जो देख रहे हो इस पे क्लिक कर दोगे। स्लाइसर पे या जो क्रॉस आ रहा है इस पे क्लिक करो, फिल्टर क्लियर हो गया। समझो आपको जो है 31 वाला देखना है डेटा, तो 31 पे आपने क्लिक किया, देखो 31 वाला डेटा आ गया। 21 पे क्लिक करोगे, 21 वाला डेटा आ जाएगा। फिल्टर को क्लियर करोगे, फिल्टर क्लियर हो जाएगा। समझो आपने जो है वो के आर वाले सारे अपनी एंट्रीज देखनी है, आपने के आर पे क्लिक किया, सारा के आर वाली वैल्यूज आ गई, यहाँ पे देखो फिल्टर लग गया और ब्लू हो गए हमारे आइकन। और के आर के अंदर भी मुझे सेकंड जून वाली एंट्रीज देखनी है, मैंने सेकंड जून पे क्लिक किया। सो यहाँ पे सेकंड जून जो है वो आ गया। और अगर आपको फिल्टर को क्लियर करना हो तो यहाँ पे क्लिक करो, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दो। और अगर दोनों को इकट्ठे करना हो तो यहाँ पे जाके हम ऑल डीएफएस भी कर सकते हैं। सो सिंपल एक इंट्रोडक्शन दिया है कि स्लाइसर का जो यूज है वो होता क्या है। बोल तो जब हम आगे चल के जो अपने चार्ट्स बनाएंगे, हम अपनी रिपोर्ट्स बनाएंगे, वहां भी स्लाइसर को यूज करेंगे, और आगे चल के जब हम पावर बीआई सीखेंगे वहां भी चल के हम स्लाइसर का यूज करेंगे। सो यहाँ तक आपको अपना असाइनमेंट बनाना है, इसकी फोटो क्लिक करनी है। फोटो क्लिक करने के बाद अपना जो वुमेन एम्पावरमेंट वाला प्रोग्राम वाला बैच है उसके अंदर इसको हमें फोटो क्लिक करके शेयर करना है, और इसका जो कमेंट है आपको यूट्यूब पे जाके करना है। सो ये आज आपका असाइनमेंट है जो आपको कंप्लीट करना है, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे वो फंक्शंस अपने स्टार्ट। सो नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी वो जब जब भी आप आओगे, जो हमारी ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को होती है, सो जब भी आप आओगे तो उस क्लास में हम अपने फंक्शंस जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो इसे यहीं पे ही रैप अप। चलिए, ओके, थैंक यू।